कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के एक शहर से, जहां हम किम नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं। किम अपने बेटे इंजुन के साथ कहीं जा रहा था। वे एक ट्रक में सामान भरकर ले जा रहे थे। उनकी बातचीत से पता चलता है कि वे अपने शहर को छोड़कर किसी और शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। किम लोगों से कर्ज और लोन लेकर इतना कर्ज में डूब चुका था कि अब शहर छोड़कर भागने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उस कर्ज को चुकाने की उसकी कोई क्षमता भी नहीं थी। काफी दूर का सफर तय करने के बाद बाप बेटा नए शहर में पहुंचते हैं। फिर वे अपना सामान नए घर में रखने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इंजुन की माँ और एक बहन है, लेकिन वे इंजुन की दादी के साथ रहती हैं, क्योंकि उसकी माँ कई सालों से बीमार है और दादी ही उसकी देखभाल करती हैं, जबकि इंजुन अपने बाप के साथ रहकर पढ़ाई करता है। उसी दिन नए शहर में जब वे खाना खा रहे थे तो दोनों इस बारे में बातें कर रहे थे कि अब वे अपनी नई जिंदगी कैसे शुरू करेंगे और उसे कैसे संभालेंगे। शाम को इंजुन अपनी नई गली में घूम रहा था कि अचानक उसकी नजर एक मोटे लड़के पर पड़ी, जो बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था और काफी देर तक उसे अजीब तरीके से देखता रहा। इंजुन समझ ही नहीं पा रहा था कि इस लड़के की समस्या क्या है। थोड़ी देर बाद वो लड़का वहां से चला गया और इंजुन उसकी ओर देखता ही रह गया, क्योंकि उसका बर्ताव वाकई अजीब था। कुछ दिन बीत गए। अब इंजुन ने इस शहर के एक नए स्कूल में एडमिशन ले लिया था। आज उसका पहला दिन था, तो वह तैयार होकर स्कूल आया, लेकिन स्कूल के लड़के उसे अजीब तरह से देख रहे थे, क्योंकि इंजुन दिखने में थोड़ा भोला भाला था। जब वह अपनी क्लास के सामने पहुंचा, तभी दूसरी तरफ से कुछ लड़के आ रहे थे। ये लड़के दरअसल स्कूल के एक खतरनाक गैंग के सदस्य थे, जिसका नाम था ज्यूस गैंग। इस गैंग का लीडर था जेनुन, जो स्कूल का सीनियर था और जिसे देखकर लगभग पूरा स्कूल डरता था। यहाँ तक कि स्कूल के नियम कानून भी उनके हिसाब से चलते थे। यहीं पर इंजुन की मुलाकात अपने क्लासमेट सैम से होती है। सैम उसे ज्यूस गैंग दिखाकर कहता है, वो देख, ये हमारे स्कूल का सबसे खतरनाक गैंग है। हमारे स्कूल में 2 गैंग हैं और दोनों ही बहुत खतरनाक हैं। इन दोनों गैंग का नाम था ज्यूस गैंग और बाडई गैंग। सैम ने उसे समझाया कि इनसे हमेशा दूर रहना, नहीं तो इनके जाल में फंस जाओगे। लेकिन इंजुन ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका ध्यान बस पढ़ाई पर था। क्लास शुरू होने के बाद उनकी क्लास टीचर आती है। उन्हें देखकर इंजुन थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उनका लुक काफी फनी था, थोड़ा मिलिट्री स्टाइल का, लेकिन वो उनकी नई टीचर थी। उन्होंने अपना नाम पार्क बताया और पढ़ाना शुरू कर दिया। पीछे बैठे सैम ने इंजुन से कहा, शायद तुम्हें इन्हें देखकर हंसी आए, लेकिन ये कोई साधारण टीचर नहीं है। इनमें बहुत टैलेंट है और प्रिंसिपल ने इन्हें खुद हायर किया है। ब्रेक टाइम में उनकी क्लास का एक लड़का इंजुन को बुलाता है। इंजुन जाकर कहता है, अंकल, आपने मुझे बुलाया? इस पर वो लड़का गुस्सा हो जाता है, क्योंकि असल में वो उनका क्लासमेट था, बस उम्र में सबसे बड़ा था और दिखने में थोड़ा एंकल जैसा लगता था। तभी इंजुन को याद आता है कि ये वही मोटा लड़का है जिसे उसने सड़क पर देखा था। उस लड़के का नाम था योनगसू और वो स्कूल के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स में से एक था। योनगसू ने बताया कि वह और इंजुन पड़ोसी भी हैं, इसलिए वह दोस्ती करना चाहता है। उसने हाथ मिलाकर कहा, अगर कभी मदद चाहिए तो मुझे बता देना। इंजुन खुश होकर क्लास में लौट आया, जहाँ उसने योनगसू के बेस्ट फ्रेंड जिन को देखा। जिन भी काफी स्ट्रॉन्ग था और उसकी फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी थी। इंजुन को अच्छा लगा कि पहले ही दिन उसके इतने मजबूत दोस्त बन गए। इसी बीच पता चलता है कि योनगसू खाने का बहुत शौकीन है और मौका मिलते ही खाता रहता है। एक दिन जब जिन क्लास की खिड़की के पास खड़ा था, ऊपर की क्लास से एक सीनियर उसे ताना मारता है और गाली देकर छोटा साबित करने की कोशिश करता है। जिन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह उसे धमकी देता है। थोड़ी देर बाद वही सीनियर, जिसका नाम था अबलिंग, अपने साथियों के साथ नीचे आकर जिन से भिड़ने आता है। अबलिंग जिन को धमकाता है, लेकिन तभी योनगसू की नींद खुल जाती है। योनगसू कहता है, अगर मेरे दोस्त को छुआ तो यहीं खत्म कर दूंगा। अबलिंग फिर योनगसू से उलझने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टीचर पार्क आकर बीच बचाव करती है और एबलिंग की टीम को डांट कर बाहर निकाल देती है। इस घटना के बाद इंजुन, योनगसू और जिन हंसते हुए साथ में खाना खाते हैं और एबलिंग की टीम का मजाक उड़ाते हैं। थोड़े ही समय में वे तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। योनगसू कहता है कि अब से वे अपनी खुद की गैंग बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे रियूनियन गैंग। इसमें उनके अलावा और भी दोस्त शामिल होंगे। तभी वहाँ पिंजन नाम का एक लड़का आता है और बताता है कि ज्यूस गैंग ने स्कूल के सभी लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट किया है। स्कूल में एक रेसलिंग टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसमें फर्स्ट ग्रेड के सभी स्टूडेंट हिस्सा ले सकते थे और इस टूर्नामेंट का जो विनर होगा वह जियोस गैंग का मेंबर बन सकेगा। यह सुनकर सभी बहुत एक्साइटेड हो गए। फिर धीरे धीरे सभी स्कूल के मैदान में जमा होने लगे। दरअसल हर किसी के मन में ज्यूस गैंग में शामिल होने की इच्छा थी, क्योंकि ज्यूस गैंग से सभी डरते थे। अगर कोई इसमें शामिल हो जाता तो उसके पास अलग तरह की पावर आ जाती और यह पावर सबको चाहिए थी। यूनून और उसके दोस्त भी वहाँ सबकी एक्साइटमेंट देखने आए थे। स्टूडेंट्स में तो मानो होड़ लग गई थी टूर्नामेंट में भाग लेने की और कई लोग पहले ही प्रैक्टिस शुरू कर चुके थे। लेकिन जो योंगसू यानी उनकी टीम का कोई भी मेंबर इस गैंग में शामिल होने की इच्छा नहीं रखता था, क्योंकि वे जानते थे कि जियोस गैंग के मेंबर्स बहुत ताकतवर और परेशान करने वाले हैं और हमेशा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ज्यून और उसकी टीम वहां से सीधे अपनी क्लास में लौट गए। क्लास में आने के बाद यूनजन फाइट प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि पूरा स्कूल असल में गैंगस्टर्स के कंट्रोल में है। अगर वह खुद को तैयार नहीं करेगा तो इस स्कूल में टिक पाना मुश्किल होगा। इंजुन ने ज्यून से कहा, तू तो बहुत अच्छा फाइट करता है,